गुड इवनिंग टू ऑल। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी दिन से हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट का हम एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन से, कि ऑप्शन चेन क्या बोल रही थी और प्राइस एक्शन क्या बोल रहा था वहां पर, और इन दोनों को मिक्स करके हम लोग कैसे अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में आज आपका स्वागत है फिर से, और आज की डेट का ही हम पोस्ट मार्केट एनालाइज करेंगे। और आप भी कर सकते हो, अगर आपने अभी तक तेजस्वी कैलकुलेटर को रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो तेजस्वी कैलकुलेटर का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इसके रजिस्ट्रेशन के। आप गूगल पे जाओगे, तेजस्वी कैलकुलेटर डालोगे, आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है और यूज कैसे करना है इसके भी ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरे काफ़ी सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो वहाँ जाके आप वीडियोस देख सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 9:15 हिस्टोरिकल डाटा का ऑप्शन आता है। मैंने हिस्टोरिकल पहले ही लगा लिया, तो आप देख सकते हो वहाँ पर हिस्टोरिकल डाटा कैसे यूज करना है, वो भी सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। तो हम डाटा देखना स्टार्ट करते हैं कितने बजे से, 9:15 से। आपको यहाँ पर टाइम दिख रहा होगा, 9:15 का डाटा हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम एक एक मिनट से निकाल के देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हुआ था। क्या ये मूवमेंट हमारे लिए प्रेडिक्टेबल था या ये मूवमेंट हमारे लिए प्रेडिक्टेबल नहीं था। ये सारी चीजें हम एकदम डीप में सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो किस तरीके से हम ऑप्शन चेन को यूज करें, किस तरीके से ना करें। तो सबसे पहले हम 1 मिनट का डाटा निकालेंगे। अभी देखिए 9:16, यहाँ पर आपको टाइम देखिए 9:16 पर मार्केट कैसा था। यानी कि हमारा सपोर्ट एकदम स्ट्रांग था और रेजिस्टेंस हमारा टॉप की तरफ वीक था। सपोर्ट किस साइड में होता है? सपोर्ट हमेशा पुट साइड में होता है और रेजिस्टेंस हमेशा कॉल साइड में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन चेन के अंदर सपोर्ट पुट साइड में मिलेगा आपको और रेजिस्टेंस कॉल साइड में मिलेगा आपको। तो सपोर्ट हमारा कहाँ पर है आपको दिख रहा होगा, देखिए सपोर्ट यहाँ पर है, ये जो जहाँ पर भी ये स्ट्राइक प्राइस, ये वाली स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अपडेट वीडियो भी इसके पड़े हुए हैं, आप जाके देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सपोर्ट है ये, ठीक है। सपोर्ट की वैल्यू क्या आ रही है? 558 की वैल्यू आ रही है, यानी कि 24,558 की वैल्यू आ रही है। अगर मार्केट एक बार सपोर्ट को कंप्लीट लगा देता है तो दूसरी बार हाईली बहुत ज़्यादा, सॉरी हाईली नहीं, बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं कि मार्केट उस प्रॉपर वैल्यू पर आए। तो उसके ऊपर नीचे से ही मार्केट हमेशा ऊपर नीचे हो जाता है। और आज के मार्केट में क्या हुआ था? आज के मार्केट में सपोर्ट मार्केट मॉर्निंग में ही ऑलरेडी उस कैंडल से सपोर्ट को टच कर चुका था, ठीक है। तो 9:16 पर हमको एक डिसाइड हो गया कि ठीक है, मार्केट बुलिश साइड के लिए है। तो क्या हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं बुलिश साइड के लिए? है तो कितने बजे? 9:16 पे मार्केट ने एक हमको दे दिया कि हाँ आप ट्रेड कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, दो चीजें। हम कभी भी 9:16 पर ट्रेड नहीं करते, हम ट्रेडिंग करेंगे, चाहे हम प्राइस एक्शन से करें चाहे हम ऑप्शन चेन से करें, हम 9:20 से ही देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 1 मिनट और निकाला मैंने, कोई चेंजेस तो नहीं हुए। 1 मिनट और निकाला मैंने, कोई चेंजेस तो नहीं हुए। और ऐसे कर करके हम 9:20 पर पहुंच चुके थे, यानी कि 9:20 तक सपोर्ट स्ट्रांग था और रेजिस्टेंस वही बॉटम की तरफ, सॉरी टॉप की तरफ वीक नजर आ रहा था। रजिस्टेंस टॉप की तरफ वीक कहाँ नजर आ रहा है? आप देखिएगा यहाँ पर 24,800 की वैल्यू पर, 700 से 24,800 की वैल्यू पर वीक है। लेकिन एक चीज हुई है कि इसका परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। अब इसका ये परसेंटेज डिक्रीज हुआ है ना, इसके कारण क्या होगा? मार्केट में एक बार आपको ऐसा लग सकता है कि मार्केट डाउन जाएगा। क्यों लगता है ऐसा कि मार्केट डाउन जाएगा? वो दिखता भी है, ऐसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बाग थे ना, वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो एक बार वो लोग मार्केट में प्रेशर डाल सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। लेकिन वो प्रेशर कहाँ तक डाल सकते हैं, किस वैल्यू तक प्रेशर डाल सकते हैं? वो उस वैल्यू तक प्रेशर डाल सकते हैं, मैक्सिमम प्रेशर कहाँ तक आ सकता है इन लोगों का? सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक मैक्सिमम प्रेशर आ सकता है। लेकिन ये तो मॉर्निंग में ही लगा चुका था, तो क्या अब इसको टच करेगा? तो इसको टच करने के चांसेस तो बहुत कम बचे हैं मार्केट में। चलिए हम थोड़ा सा और निकालते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। 9:20 पे कैसा मार्केट था? सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं, तो 9:20 का मार्केट देखेंगे तो कैंडल कुछ ये है, 9:20 की कैंडल। यानी कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड आपको ये देखने को मिला है। ये किसके कारण मिला है? जो लोग अभी यहाँ से यहाँ पर गए हुए हैं, यानी कि जो लोग 24,800 से 24,700 पर शिफ्टिंग हुई है, यानी कि ये 89% के लमसम कुछ था जब मार्केट स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे ये 67% के लमसम रह गया है। इसको चलिए 1 मिनट और निकालते हैं, कुछ होता है क्या, स्ट्रांग वगैरह होता है क्या? हमने 1 मिनट से और निकाला, तो देखिए ये स्ट्रांग हो चुका है। अब ये स्ट्रांग हो गया तो मार्केट में रेजिस्टेंस क्या बन गया आपका? इधर ये बॉटम की तरफ वीक हो गया। लेकिन एक स्ट्रांग हुआ है, ये यहां से यहां हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस प्रेशर बनाएगा किधर की तरफ? नीचे की तरफ। लेकिन सपोर्ट प्रेशर बना रहा है किधर? ऊपर की तरफ मार्केट में। अब ऐसे केस में क्या होता है मार्केट के अंदर? ऐसे केस में दो चीजें होती हैं। मार्केट एक डिप लगाएगा। क्यों लगाएगा डिप? क्योंकि मार्केट फिलहाल फ्रेश रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। फ्रेश रेजिस्टेंस कौन सा है मार्केट में? फ्रेश रेजिस्टेंस यही है, ये वैल्यू 800 694 के आसपास की वैल्यू है, ये फ्रेश रेजिस्टेंस है मार्केट का।
700 का रजिस्ट्रेशन, 700 का रजिस्टेंस है ये, ठीक है ना। ये एकदम फ्रेश वैल्यू है मार्केट में, तो एक बार इसको टच करेगा मार्केट लगाएगा। और मार्केट ने भी वही किया था, एक बार इधर इसको टच किया कहीं और सीधा मार्केट नीचे। कहाँ तक आएगा मार्केट? ऐसे केस में ये पूरा शिफ्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि जब ये पूरी शिफ्टिंग नहीं हुई है, यहाँ से यहाँ तक पूरा शिफ्ट तो नहीं हुआ है ना, कितना 81% है। अभी तो हो सकता है कि 81% से कम भी हो जाए, ज्यादा भी हो जाए। तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? ऐसे केस में मार्केट जाएगा हमारा 650 के एंड ऑफ डाइवर्जन तक। 650 के एंड ऑफ डाइवर्जन की वैल्यू क्या है? 650 के एंड ऑफ डाइवर्जन की वैल्यू ये है। लेकिन क्या ये पूरी वैल्यू लगाएगा मार्केट या नहीं लगाएगा? ये तो हमको देखना पड़ेगा कब? तब जाके देखना पड़ेगा जब हम वहां पर पहुंचेंगे मार्केट, जब वहां उस जगह पहुंचेगा तभी जाकर पता लगेगा कि लगाएगा नहीं लगाएगा। अगर पूरी वैल्यू कभी नहीं लगाता तो किसके कारण नहीं लगाता है? मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन के जोन के कारण पूरी वैल्यू ना लगाए, लेकिन मार्केट नीचे जरूर आएगा। हमको इतना कंफर्म है कि 650 के नीचे मार्केट को आना ही आना है, तय है। और जब वो 650 के नीचे आएगा तो हम लोग वहां से ट्रेड करने के लिए रेडी रहेंगे। क्योंकि हो सकता है, अभी क्या हो सकता है, अभी ये वैल्यू यहाँ से एकदम इंक्रीज होने लग जाए। अगर ये वैल्यू इंक्रीज होने लग जाएगी तो फिर सपोर्ट भी हमारा टॉप की तरफ भी, रेजिस्टेंस भी हमारा टॉप की तरफ भी। तो ऐसे केस में क्या होगा, मार्केट में एक बुल रन चलेगा। बुल रन चलेगा यानी कि मार्केट में सिर्फ बाइंग रहेगी, सेलिंग नहीं रहेगी उस केस में। हमने और निकाला, 9:23 पहुंचे, 9:24 हुआ, 9:25 हुआ मार्केट में, 9:25 हो गया, 9:26 हुआ मार्केट में। धीरे 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 टाइम निकलता गया, ठीक है ना, धीरे धीरे टाइम निकलता गया। और हम इंतजार कर रहे हैं कहाँ का? 650 के एंड ऑफ डाइवर्जन का, ठीक है। क्योंकि हम ट्रेड कहाँ से करेंगे? 650 के एंड ऑफ डाइवर्जन से ही हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। और हम बुलिश ट्रेड करेंगे, बियरिश ट्रेड हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सपोर्ट हमारा बॉटम की, सपोर्ट हमारा सॉरी टॉप की तरफ भी के, रेजिस्टेंस हमारा एकदम बेहतरीन वाला स्ट्रांग है। अब चलते हैं हम चार्ट पे इसके साथ साथ, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। अब हम देखेंगे चार्ट को कि चार्ट में क्या है, कुछ बना हुआ है क्या। पहली चीज, चार्ट अब जब आप देखोगे ना तो देखिए, ये करंट डे, करंट डे क्या होता है? करंट डे का, अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ। पहली चीज तो ये आज का लो था मार्केट का, ठीक है। आज का ये लो था, तो ये मार्केट के लिए किस तरह का काम करेगा? सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से गया हुआ है, ठीक है ना। अब मार्केट यहाँ से क्यों गिरा था? ये गिरा था सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन के रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस था वहां पर। और उस केस में अगर जाके आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट को चेक करोगे तो ओपन इंटरेस्ट, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट थोड़ा इंक्रीज हो रहा था, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट इतना इंक्रीज नहीं हो रहा था उस टाइम पर जाके, ठीक है। तो ये मार्केट इसलिए इतना यहाँ से नीचे आ गया। और मार्केट को कहाँ तक आना था? मार्केट को 650 के एंड ऑफ डाइवर्जन तक आना था। तो 650 के एंड ऑफ डाइवर्जन की जो वैल्यू थी वो आपको ऑप्शन चेन पे ऑलरेडी दिख रही होगी, 602 के आसपास की वैल्यू आ रही है। मार्केट ने कहाँ तक की वैल्यू लगाई थी? लास्ट वैल्यू कहाँ लगाई थी मार्केट ने? मार्केट ने लगाया था लास्ट वैल्यू, आपको मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। मार्केट ने लास्ट वैल्यू कहाँ की लगाई थी? आप इसको चेक करोगे तो 613 की वैल्यू लगाई थी। यानी कि 613 से मार्केट रिटर्न हो गया था। अब 613 से मार्केट रिटर्न क्यों हुआ था? क्योंकि बहुत सारे नए लोग क्या सोच रहे होंगे कि नहीं, मार्केट जब वहां आएगा तब जाके हम ट्रेड करेंगे। लेकिन ये ही एक चीज है कि जो कि आपको सीखना है कि मार्केट में प्राइस एक्शन नाम की भी एक चीज है, उसकी भी जोन होते हैं। और उन्हीं के कारण मार्केट में काफी बार आपका ऑप्शन की प्राइस कंप्लीट नहीं आ पाती है, मार्केट थोड़े ऊपर से ही अपने आप को मूव कर जाता है। यानी कि जिस साइड भी जाना होता है, अप साइड या डाउन साइड जाना होता है, वो मूव कर जाता है वहां से, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हमको थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस देखना पड़ेगा कि प्रीवियस में क्या खेल हुआ है, कुछ बना है क्या प्रीवियस के अंदर, ठीक है। तो अभी चलिए यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ से हमको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक चीज देखने को मिल रही है कि देखिए, रैली बेस 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 रैली, ठीक है। ये एक कैंडल बनी हुई है, इसको थोड़ा टाइम फ्रेम हम 2 आवर्स का कर लेते हैं। 1 आवर्स में थोड़ा आपको क्लियरिटी नहीं आएगी, तो हम 2 आवर्स का टाइम फ्रेम कर सकते हैं यहाँ पर। और 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा सपोर्ट था। देखिए, ये जोन एक सपोर्ट सपोर्ट भरा जोन था। मार्केट जब भी इस जोन के अंदर आया ना, मार्केट जब भी इस जोन के अंदर आया था, मार्केट ने हमेशा काम किया है, ठीक है ना। ये देखिए कितना मस्त जोन था ये। मार्केट जब भी आया है, वन टाइम, पहली बार आया, ये देखिए, पहली बार आया तो काम किया, दूसरी बार आया तो किया, तीसरी बार आया तो किया, फोर्थ टाइम आया तो किया था, ठीक है। लेकिन हमको क्या इस जोन को देख के ट्रेड करना है? नहीं, क्योंकि ये टेस्टेड जोन हो चुकी है। इन टेस्टेड जोन से हमको कोई मतलब नहीं है। ये एडवांस प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं मैं, जो नॉर्मल प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से तो ये जोन आपके लिए परफेक्ट जोन थे। लेकिन एडवांस प्राइस एक्शन के अंदर क्या आता है? ये टेस्टेड जोन है। अगर कोई जोन 3 बार टेस्ट हो जाता है तो उस जोन को हम ट्रेड नहीं करते हैं। अब हमको क्या देखना है? अब हमको सिर्फ ये देखना है कि नियरेस्ट में, यानी कि करंट में कोई अच्छा सा जोन बना है या नहीं बना है। तो हमको यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये चेक करिए आप, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रैली
एक दो तीन बेस कैंडल और रैली, और उसके बाद देखिएगा यहाँ से वन टाइम रिटेस्ट करके गया है प्राइस। तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट है, क्योंकि प्राइस सिर्फ दूसरी बार आ रहा है यहाँ पर, वन टाइम गया है, दूसरी बार प्राइस आ रहा है यहाँ पर। तो हमारे लिए परफेक्ट एक जोन निकल के आ गया। लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे, अरे सर ये जोन तो नीचे की तरफ जा रहा था। ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा था। ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा था, पहले तो मुझे एक चीज का क्वेश्चन, जिन लोगों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो ना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसे टाइम में बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि चलिए नीचे का साइड का ट्रेड ले लेते हैं। नहीं, यहीं आप फंसते हो। इसी को बोलते हैं एसएमसी मार्केट। एसएमसी मार्केट क्या होती है? ठीक है, एसएमसी मार्केट सीखना है ना, तो बहुत सारी चीजें एसएमसी मार्केट को सीखिएगा। एसएमसी मार्केट प्राइस एक्शन से निकली हुई है, इसको सिर्फ नया नाम दिया गया है एसएमसी मार्केट, ठीक है ना। तो उसका यूज हुआ है यहाँ पर। और अगर मैं इसको ना छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा, 5 मिनट पे जाके चेक करूंगा ना, तो मुझे एक परफेक्ट तरीके का ट्रेड बनेगा। देखिए यहाँ से, देखिएगा, पहली चीज, ये जॉन मेरे लिए परफेक्ट था, यहाँ से मार्केट गिरा। तो दूसरी चीज, डे जो डे का लो था वो ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, ठीक है, डे लो ब्रेक नहीं किया। तीसरी चीज, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हैमर कैंडल फॉर्मेट हुई है, और हैमर कैंडल फॉर्मेट होने के बाद में मार्केट गया है, फिर से रिटेस्ट किया, मार्केट सीधा ऊपर चला गया है। और यही मेरा चार्ट बोल रहा है, और यही मेरे लिए मेरी ऑप्शन चेन बोल रही है कि जब भी मार्केट आएगा मार्केट जाएगा। लेकिन अब ऐसे केस में मैं कहाँ तक लेके चल सकता हूँ ट्रेड को, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा ऑप्शन चेन को, फिर से मुझे पूछना पड़ेगा ऑप्शन चेन से जाके कि भैया मैं कहाँ तक ट्रेड को लेके चल सकता हूँ। इसके लिए मुझे इसको थोड़ा निकालना पड़ेगा, लंबे टाइम फ्रेम से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं डाटा निकालता हुआ जाऊंगा, निकालता हुआ जाऊंगा, निकालता हुआ जाऊंगा, मैं चेंजेस देखूंगा कुछ हुआ या नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया ये। अब चेक करिएगा आप, सपोर्ट मेरा शिफ्ट हो चुका है, सपोर्ट मेरा 600 से 700 पर सब शिफ्टिंग हो चुकी है ये, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं मेरे लिए तो मार्केट में। दूसरी चीज, अगर मैं ये देखूं कि चेंज इन वाई का क्या केस है, तो चेंज इन वाई भी मेरे लिए देखिएगा ये शिफ्टिंग होती हुई नजर आ रही है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, या तो हो सकता है कि ये अनशिफ्टिंग हो जाए, या ये यूं क्यों ही स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो मैं फिर से निकालूंगा, 10 मिनट से डाटा निकालना मैंने स्टार्ट किया, और मैं थोड़ा हैवी स्पीड में निकालता हूँ डाटा को, है ना। तो 10 मिनट से मैंने डाटा को निकालना स्टार्ट कर दिया है। अभी मार्केट मेरे फेवर में ही चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है मार्केट के अंदर, यानी कि मार्केट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अभी मैं इस ट्रेड में स्टेबिलिटी के साथ में बैठ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ठीक है, धीरे 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 करके मैं कितने बजे तक रहता हूँ मार्केट में, मैं सिर्फ 2:30 बजे तक रहूंगा। 2:30 बजे के बाद में अनएक्सपेक्टेड मूव आ सकते हैं, तो मुझे उन मूव से हमेशा बच के रहना है। यानी कि उसके बाद मुझे हो सके तो ट्रेड ही ना करें। सिर्फ एक्सपायरी के दिन ट्रेड करिएगा 2:30 बजे के बाद में, नॉर्मल डेज में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक्सपायरी के दिन जो बहुत सारे लोग करते हैं ना, जीरो हीरो, उनके लिए देखिए धीरे धीरे ये स्ट्रांग हो गया, यानी कि 700 पे स्ट्रांग हो गया। अब 700 पे स्ट्रांग हो गया तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? मार्केट को कहाँ तक जाना चाहिए? 650 के, 750 के डाइवर्जन तक, 750 के डाइवर्जन तक जाना चाहिए। लेकिन मार्केट तो 750 के डाइवर्जन से भी ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि अब आप चेक करिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का, यहाँ पर पूरा गेम अब ओपन इंटरेस्ट का आ जाएगा आपके लिए। अभी ओपन इंटरेस्ट कितना चल रहा है यहाँ पर, ये देखिएगा, अभी कितना ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर, कुछ 35,000 के लमसम है, यहाँ पर 51 के लमसम चल रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे मैंने और टाइम निकाला, मैंने 15 मिनट से निकालना स्टार्ट किया, तो मुझे कुछ कुछ तो दिखेगा, है ना। देखिएगा यहाँ से ओपन इंटरेस्ट जा चुका है, इधर ओपन इंटरेस्ट, यहाँ से चेंज इन वाई को चेक करिएगा, चेंज इन वाई से ओपन इंटरेस्ट धीरे 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 पूरा का पूरा निकल चुका है। अब ये जब पूरा का पूरा ओपन इंटरेस्ट निकल चुका है ना, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है? मार्केट दो स्ट्राइक प्राइस तक जा सकता है, उससे ज्यादा तो ओपन इंटरेस्ट के साथ जाएगा नहीं, क्योंकि फिर तो वॉल्यूम को भी जाना पड़ेगा, और वॉल्यूम उस केस में जा नहीं रही है। या चेंज इन वाई अकेली जा रही है, तो मार्केट अकेला कहाँ तक चलेगा? सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्राइक प्राइस तक, ठीक है ना। तो मेरे लिए जो परफेक्ट ट्रेड था वो कहाँ तक था आज के लिए? ठीक है, मेरे लिए जो परफेक्ट ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेड था मेरे लिए, मेरा माउस किधर गया, हाँ, मेरे लिए जो परफेक्ट ट्रेड था वो कहाँ तक था? मेरे लिए सिर्फ परफेक्ट ट्रेड इस जगह तक था, यानी कि 810 के आसपास तक मेरे लिए ट्रेड था, उसके बाद मेरा कोई ट्रेड नहीं था, ठीक है। और 810 पे के बाद, 810 पे ही क्यों था मेरे को? क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें मुझे देखने को मिल रही है, मैं बताता हूँ क्या क्या देखने को मिल रही है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे चार्ट भी बोल रहा है कि भैया इतना ही चलना है, इससे ज्यादा मत जाना, क्योंकि अगर इससे ज्यादा जाओगे तो आप फंस सकते हो। चार्ट कैसे बोल सकता है? बहुत सारे लोगों की चार्ट कैसे बोल सकता है? तो देखिए चार्ट भी बताता हूँ मैं आपको, ये चेक करिएगा चार्ट को। ड्रॉप, बेस और ड्रॉप, मस्त वाला ड्रॉप बेस ड्रॉप आया हुआ है, दिख रहा होगा शायद आपको। नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से दिखाता हूँ, रुक जाइएगा, आपको देखिएगा, ये बढ़िया सा ड्रॉप है, इसके बाद में दो तीन चार बेस बेस कैंडल है, और इसके बाद में ड्रॉप है, ठीक है ना। तो मेरे लिए ना ये जगह एक रजिस्टेंस की तरह काम करेगी वन टाइम, और मार्केट ने किया भी क्या, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ से एक दिया था, ठीक है।
तो आपको थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर भेज दीजिएगा। और ऐसे ही जुड़े रहिएगा, और जिन्होंने भी अभी तक भी तेजस्वी कैलकुलेटर को यूज करना स्टार्ट नहीं किया वो कर दीजिएगा, क्योंकि ये इससे बेहतर वैल्यू कहीं आपको मिलने वाली नहीं है, चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू जो है वो एकदम परफेक्ट वैल्यू रहने वाली है। और इसको हम आगे भी बहुत कुछ मॉडिफाई करने वाले हैं, अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो इसी तरीके से बहुत